शौर्य, साहस और स्वाभिमान के प्रतीक चित्तौड़गढ़ की धरती पर आज यूपी के महाराज का आगमन हुआ। मौका था जौहर श्रद्धांजलि समारोह का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जौहर की पावन अग्नि में स्वयं को समर्पित करने वाली उन हजारों वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने आतताइयों के सामने झुकने के बजाय मृत्यु को गले लगाना बेहतर समझा। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ का अंदाज हमेशा की तरह प्रखर था। उन्होंने चित्तौड़गढ़ को भारत की शक्ति का केंद्र बताया। सीएम ने कहा कि ये केवल एक किला नहीं बल्कि राष्ट्रवाद की वो मशाल है जो सदियों से देश को रास्ता दिखा रही है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में विरासत और विकास के संगम पर जोर दिया। उन्होंने बिना नाम लिए इतिहास के उन पन्नों को भी चोट की जहां बलिदानों को कम करके आंका गया। योगी ने स्पष्ट कहा कि जिस देश को अपनी विरासत पर गर्व नहीं होता, उसका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। मेरा मानना है ये भारत की अमर गाथा है, जो नारी अस्मिता, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन का एक नई प्रेरणा हम सबको प्रदान कर रहा है। मैं आभारी हूं अभी यहां पर महाराणा साहब ने जो बात यहां पर कही है, और मैं सही बता रहा हूं, हम लोग आज उत्तर प्रदेश में अगर कुछ कर पा रहे हैं तो तेज इसी राजस्थान का तेज है, यही चित्तौड़गढ़ का तेज है। आज उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन दिखता है वह प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उसके पीछे राजस्थान की इस वीर भूमि का भी योगदान है, क्योंकि मेरे पूज्य दादा गुरु इसी भूमि से गोरखपुर गए थे। सीएम योगी ने कहा, चित्तौड़गढ़ की धरती भक्ति और शक्ति का संगम है। यहाँ की वीरांगनाओं का जौहर हमें सिखाता है कि राष्ट्र का स्वाभिमान सर्वोपरि है। आज जब भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत को फिर से स्थापित कर रहा है, तो चित्तौड़गढ़ का यह त्याग हमें एक नए भारत के निर्माण की प्रेरणा देता है। आतताई आए और चले गए, लेकिन सनातन का यह ध्वज आज भी शान से लहरा रहा है। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भारतीय शौर्य और स्वाभिमान का जीवंत प्रतीक है। इसे राजस्थान का गौरव और भक्ति व शक्ति की शक्तिपीठ कहा जाता है। ये किला लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इतिहास कैसे बनता है, ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग उसका प्रतीक है। इतिहास कैसे बनाया जाता है, त्याग और बलिदान की परिपाटी क्या होती है, ये दुर्ग उसका प्रतीक है। आज का ये श्रद्धांजलि समारोह हम सबको इस बात के लिए भी प्रेरित कर रहा है, इस बात के लिए भी प्रेरणा दे रहा है कि आने वाले समय में किसी बेटी और किसी बहन को इस प्रकार के दौर से न गुजरना पड़े, उस प्रकार की स्थितियों का सामना न करना पड़े। और मैं सचमुच जब जौहर की गाथा के बारे में, जिसके बारे में हमारे केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत जी यहां पे कह रहे थे, 1303, 1535 और 1568 में जो तीन बड़े जौहर यहां पर देखने को मिले हैं, भारत का इतिहास जिन वीरांगनाओं के इस जौहर से भरा पड़ा है। ऐसा नहीं कि यहां का वीर न लड़ रहा हो, वह लड़ रहा था, लेकिन जब महाराणा रत्न सिंह को धोखे के साथ वे वीर गति को प्राप्त हुए, अलाउद्दीन खिलजी के धोखे से, क्योंकि शत्रु हमेशा धोखे से ही हमारे वीरों का मुकाबला कर पाया था। आमने सामने की लड़ाई में वे कहीं नहीं टिकते थे। ये मछली के आकार के एक ऊंचे पठार पर बना है, जिसकी ऊंचाई जमीन से लगभग 180 मीटर है। किसी समय इस किले के भीतर 84 जलाशय थे, जिसके किले के अंदर रहने वाले 50,000 सैनिकों की फौज सालों तक पानी की कमी के बिना रह सकती थी। आज भी यहाँ करीब 22 जलाशय मौजूद हैं। राजस्थान की राजनीति और सांस्कृतिक चेतना के लिहाज से योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। जौहर श्रद्धांजलि समारोह के जरिए उन्होंने एक बार फिर अपने हिंदुत्व की छवि और राष्ट्रवाद के एजेंडे को उतार दी है। चित्तौड़गढ़ से उठा ये संदेश निश्चित रूप से आने वाले समय में दूर तक जाएगा। स्पेशल
के न्यूज इंडिया।